हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, जिसको अपन एसएन रिएक्शन भी बोला था। ठीक है, आज अपन उसके आगे चलते हैं कि आगे चल के मतलब आपका जो मैकेनिज्म आएगा, ठीक है ना। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो एसएन रिएक्शन है ना, उसके दो अलग अलग आपको मैकेनिज्म पढ़ने, दो पार्ट SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जो मैकेनिज्म ये वर्ड है थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैकेनिज्म आपको दो टाइप्स में पढ़ना है, एक SN2 और SN1। कोई जो है वो पहले SN1 लेते हैं और बाद में SN2। तो अपन यहाँ पे इजी वाला पैटर्न पहले लेंगे जो कि SN2 रिएक्शन होती है, बाद में SN1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपना हेडिंग को थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आया है वो कौन सा आया आपका? मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये चीज पता आपको? मैकेनिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका पेपर 1 में चैप्टर भी है। ठीक है, अब केमिकल और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, बराबर है। एक प्रकार की केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है एक प्रकार की रिएक्शन जो कि 2 स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है, 1 स्टेप में होती है। ठीक है, अब जो अपन काइनेटिक्स के अंदर में क्या पढ़ते हैं, तो काइनेटिक्स के अंदर में अपन क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, मान के चलो मैंने A + B इट गिव्स अस C, मतलब ये जो A और B ये जो आपका रिएक्टेंट है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी और बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा C, तो इनको कितना टाइम लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है, ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन। समझ में ये बात? तो उनकी स्टडी अपन काइनेटिक्स में करते हैं, बराबर है। अब ये जो काइनेटिक्स होता है, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आप पेपर 1 में पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ने के होंगे, तो ये काइनेटिक्स अपन 3 ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके 3 ऑर्डर आते हैं, जैसे कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तीनों ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 0, ये जो ऑर्डर होते हैं ये टोटली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रेट लॉ कैसे निकालते हैं अपन। अगर रेट निकालना है आपको, तो रेट अगर निकालना है, रेट इक्वल्स टू K इंटू फर्स्ट बॉक्स इंटू सेकेंड बॉक्स। ठीक है, K इज अ कांस्टेंट टर्म जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आता है। तो K ये कांस्टेंट होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो अपन शो करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। रहेगी बात ध्यान में। अब फिर से आपके मन में सवाल आएगा, सर ये 0, 1, 2 क्या है? तो इन तीनों ऑर्डर में से आपको ये टॉपिक के अंदर में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर यही पढ़ना है। ठीक है, अब ये होता क्या है अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इनमें अंदर पढ़ना है, और 0 ऑर्डर ये होता क्या है। तो मान के चलो मैंने 3 रिएक्टेंट ले लिए, मान के चलो 3 या उससे भी ज्यादा अगर मैं लेता हूं, तो ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर ये होता क्या, मैं थोड़ा सा और लुक आपको करा देता हूं। मान के चलो मैंने 3 रिएक्टेंट्स यहां पे लिए। अगर कोई रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट में से कोई अगर 2 रिएक्टेंट वो रिएक्शन का रेट अगर डिसाइड करेगा, मतलब तीनों रिएक्टेंट में से कोई भी 2 रिएक्टेंट्स वहां पे इन्वॉल्व होके वो रिएक्शन का टाइम डिसाइड करेगा, टाइम पीरियड डिसाइड करेगा, स्टडी डिसाइड मतलब स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा, तो उनको बोलेंगे कितने रिएक्टेंट है? 2। तो वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर या 2 डिग्री रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में आता है। गॉट इट? अगर तीनों में से कोई भी एक आता है तो 1 डिग्री। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? और तीनों में से तीनों के तीनों न्यूट्रल रहते हैं, रिएक्शन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रिएक्शन का रेट डिसाइड नहीं करते, तो वो हो जाएगा आपका 0। मतलब ये तीनों के तीनों वहां पे रिएक्शन का रेट डिसाइड नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो ये होता है आपका रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। तो ये टॉपिक्स के अंदर में आपको वही पढ़ना है, कौन से? तीनों में से फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर। समझ में आई बात? तो ये जो था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, ये जो है SN2, बराबर है, SN2 और SN1, तो ये जो होता है फॉलोज ऑन सेकंड ऑर्डर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह नहीं है,
तो उधर लिख देता हूँ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करता है, और ये जो है ये क्या करेगा, फर्स्ट मतलब फॉलोज ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ये फॉलो करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल इजी पोर्शन है ये कि SN2 क्या होता है, SN क्या होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऑर्डर कैसे होता है, केमिकल काइनेटिक्स कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अपन जो मैकेनिज्म पढ़े, मैकेनिज्म में क्या पढ़ा मैंने आपको कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड होता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में क्या होती है, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जिसके अंदर में अपन डिसाइड करते हैं कि भैया किसका रेट ज़्यादा है किसका रेट कम है। उसके बाद में फिर क्या पढ़े कि उसके ऑर्डर क्या होते हैं, 0, 1, 2 ये ऑर्डर होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। 0 ऑर्डर किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद में ये ऑर्डर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है टोटली, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे अपन देखते हैं। और ये जो है इस प्रकार से अपन देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना SN2 मैकेनिज्म देखना आपको, ठीक है। जैसे मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे हैं ना अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल में, तो यहाँ पे अपन SN2 और SN1। फिर एक माइंड में सवाल आएगा कि सर अपन ने इसके पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, मतलब SN रिएक्शन देखा, तो फिर इसकी गरज क्या गिरी कि SN1 और SN2 निकालने की। सिंपल है भैया कि वहाँ पे जो स्टेप है ना, जैसे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो वो आगे चल के पता चलेगा आपको कि इसमें ऑर्डर क्या होते हैं। अब ऑर्डर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ये जो काइनेटिक्स होते हैं, जैसे SN2 जो होता है फॉलोज ऑन किसके ऊपर होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि वहां पे 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। समझ में ये बात। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि वहां पे एक ही रिएक्टेंट जो एक कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा वो इन्वॉल्व होगा। समझ में ये बात। सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही कॉन्सेंट्रेशन वाला सब्सटेंस वहां पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन SN2 मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो S और N का लॉन्ग फॉर्म तो आपको पता है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, बराबर है, फिर न्यूक्लियोफाइल जिसको बोलते हैं। अब ये 2 का मतलब क्या होता है, यस, तो 2 का मतलब होता है 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो अपन देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो रिएक्शन बिटवीन, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन क्या होने वाली है, जो SN2 मैकेनिज्म फॉर्म होने वाला है, 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होने वाली है, और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो SN2 मैकेनिज्म का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलो देखते क्या होता है। तो रिएक्शन बिटवीन तो पहला कौन सा आपका मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br, पहला कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br, एंड दूसरा जो है आपका हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, जो पोलर बॉन्ड लेके बैठा है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, उसको अपन ने न्यूक्लियोफाइल बोला था, याद है ना। न्यूक्लियोफाइल इसके पहले अपन ने देखा था, क्या हुआ था न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल जो था उसने हैलोजन को रिमूव किया था और उसके जगह पे वो ऐड हुआ था। वो जो प्रोसेस हुई थी उसको हेटेरोलिसिस बोला था, बॉन्ड तोड़ के, मतलब साथ साथ में ही दोनों बॉन्ड्स वहाँ पे हुए थे, ये टूटना शुरू और ये जुड़ना शुरू, वही प्रोसेस हुई थी ताकि कार्बन जो है अपना अनस्टेबल ना हो। इसके कारण अपन ने कल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था SN। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, देखो क्या होता है। रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, अगर जो ऐसा होता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है वो, यस, मिथेनॉल फॉर्म करता है। सिंपल सी रिएक्शन है, देखो CH3Br, तो यहाँ पे ये जो Br है आपका हैलोजन, इसके पहले अपन ने देखा ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हैलोजन को क्या करता है आपका न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप होता है वो उसको सब्स्टिट्यूट करता है और उसके जगह पे वो ऐड हो जाता है और आपका आखिरी में हलाइड फॉर्म करता है, बराबर है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो वहाँ पे ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा, वो आगे चल के अपन रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड टू गिव मिथेनॉल, पहला पॉइंट क्लियर। अब ये जो रिएक्शन है मैंने पहले लिख के दिया आपको कि ये जो रिएक्शन है इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये कौन से काइनेटिक्स के ऊपर फॉलोज होती है, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर, ये मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले। ये क्या होते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, बराबर, तो सॉरी रिएक्टेंट, तो उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख के रखा मैंने, ये 1 बाय 1 ऐसे नोट्स आप बनाना, ठीक है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
टू रिएक्टिंग स्पीसीज, बराबर है। अब सेकंड ऑर्डर मतलब यहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीसीज के नाम आपको पता चल गए, पहला मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा हाइड्रोक्साइड। एक उसमें क्या है, हैलोजन वाला जो कार्बन को अटैचमेंट है, और दूसरा कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। गॉट इट। तो ये जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब यहाँ पे दो रिएक्टिंग डिपेंड्स होंगे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जो वहाँ पे मैकेनिज्म फॉर्म करेंगे। अब हेंस इट इज नोन एज, अगर ऐसा सिचुएशन वहाँ पे होता है तो उसका नाम क्या होगा, क्या होगा, सिंपल है, उसका नाम जो होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर आप उसको बोलते हो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो वहां पे अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो अपन पहले सब्स्टिट्यूशन वर्ड पहले लेंगे, नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब कितने यहाँ पे हैं रिएक्टेंट्स, दो, तो इसको बोलते हैं बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर, क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, और इसी को बोलते हैं SN2। समझ में आई बात, बिल्कुल इजी है। क्या है ये, जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन वहां पे होता है, और बाय का मतलब क्या होता है, सिंपल है, बाय का मतलब टू, अलग अलग सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व होके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं वो। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। ठीक है, चलो क्या होता है, CH3Br प्लस OH माइनस। अब ये तो चीज़ पता है आपको, इस प्रकार की रिएक्शन अपन इसके पहले ही देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो हैलोजन है तो सबसे पहले ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बराबर ना। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये जो Br होता है, ठीक है ना, यहाँ पे CH3 जो होता है ये C+ होता है, और ये जो Br होता है ये माइनस होता है। इनके बीच में CX बॉन्ड होता है, कल देखा अपन ने कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे ही इनके बीच में जो हेटेरोलिसिस प्रोसेस होती है तो यहाँ पे ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये जो Br- है सारे इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, कल देखा अपन ने। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन निकलने की यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है, सेम टू सेम उसी टाइम पे ये जो न्यूक्लियोफिलिक जो आपका ग्रुप है, सब्सटेंस है, वो वहाँ पे अपना बॉन्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है। कल देखा था आपने, ये इसका एक बॉन्ड होता है, इसका एक बॉन्ड होता है, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज नहीं समझना, एक प्रकार का बॉन्ड है वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट, सीधा सीधा CH3 ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये आपका जो Br है माइनस ये आपका अलग से निकल जाएगा, जो आपका ब्रोमाइड होगा। गॉट द पॉइंट। और ये कौन बन गया आपका, ये मिथेनॉल, मिथेनॉल। देखो प्रोडक्ट में वही मिला, मिथेनॉल, वही अपन ने यहाँ पे यूटिलाइज किया। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैं रेट अगर निकालता हूँ, रेट इज इक्वल टू, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, K, जो भी आपको दिया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग, तो रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट रहेगा। तो पहला रिएक्टेंट कौन सा है आपका, यस, यहाँ पे CH3Br है, और दूसरा कौन सा है, OH है। ठीक है, जो कि माइनस के फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रेट, और दो अलग अलग सब्सटेंसेस मतलब रिएक्टर जिनका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आई बात, ये बिल्कुल ईजी है। अब इससे रिलेटेड और एक दो टॉपिक अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मतलब जो पॉइंट है जो अपने टॉपिक के अंदर में आने वाला है वो कौन सा, ये तो पढ़ चुके अपन सेकंड ऑर्डर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर, जो SN2 को अपन बोलते हैं। बायमोलिक्यूल मतलब उसमें दो मॉलिक्यूल कौन से यूज होते हैं, पहला CH3Br मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा हाइड्रोक्साइड जो है ये इंक्लूड होते हैं उनके अंदर में, रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखो, द रिएक्शन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो ना ये रिएक्शन क्या हो रही है, सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे जैसे दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है और कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है, सिंगल स्टेप। अगर मान के चलो A+B इट गिव्स अस AB मिला, ये पहली रिएक्शन, बाद में +C मिला के आपको D मिला, ये देखो थोड़ा सा, तो ये होगी पहली स्टेप, ये होगी दूसरी स्टेप, मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा क्या, नहीं, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मतलब SN2 रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर के ऊपर काम करती है या फिर चलती है तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है तो वो रिएक्शन स्लो परफॉर्म होती है, ये चीज ध्यान में रखना।
It means that SN2 reaction of mechanism is a single step reaction and it is a slow process और स्लो स्टेप रिएक्शन। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, 2 चेंजेस ऑकर साइमल्टेनियसली। उसके अंदर में 2 चेंजेस आपको साइमल्टेनियसली दिखते हैं। कौन से जैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो हैलोजन क्या करता है, अपना बॉन्ड ब्रेकिंग करना शुरू करता है। उसी समय में ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद साथ ही क्या होता है, वहां पे ऐड होना शुरू हो जाता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है ना। जैसे मेकिंग बॉन्ड और ब्रेकिंग बॉन्ड दोनों चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिएक्शन कैसी होती है, साइमल्टेनियसली। ये टूटना शुरू हो जाता है, उसी समय में ये जुड़ना भी शुरू हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप होता है वहां पे ऐड होना शुरू हो जाता है, ताकि कार्बन वहां पे अनस्टेबल ना हो। तो ये जैसे ही टूटता है ये वैसे ऐड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि ये जो कार्बन है ये कार्बन को कौन से साइड से अटैच होगा, बराबर ना। इसके 2 साइड्स अटैचमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो फ्रंट से एक तो बैक से, बराबर है ना। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐड होता है तो ये फ्रंट होगा और यहाँ पे ऐड होगा तो ये बैक साइड होगा, बराबर है ना। तो वो एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म में ऐड कहाँ पे होगा, फ्रंट में होगा कि बैक में होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, 2 चेंजेस ऑकर साइमल्टेनियसली। उसमें पहला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। पहला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकिंग होना शुरू हो जाता है कार्बन और हैलोजन के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। उसी समय में ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन और हैलोजन के बीच में, उसी समय न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है आपका, यस OH माइनस है, बराबर है ना। न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका, OH माइनस है। तो न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH में अटैक फ्रॉम, अब ये अटैक कहां पे करेगा, कार्बन के फ्रंट में करेगा कि कार्बन के बैक में करेगा, ठीक है ना। तो देखते हो वहां पे क्या है, तो बोथ फ्रंट एंड बैक साइड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी SN2 में ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन को लिंक होगा तो वो हमेशा उसके बैक साइड में अटैक करेगा। कौन से साइड में अटैक करेगा, बैक साइड में ही अटैक करेगा। अब ये देखते हैं किस प्रकार करेगा, तो एक स्टेप रिएक्शन में देखते हैं जिसको अपन SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं, वो रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो SN2 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो डिसाइड करेगा कि भैया कार्बन को फ्रंट में ऐड हो रहा है कि बैक में ऐड होना है। तो मैंने क्या बोला कि वो हमेशा कहाँ पे ऐड होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN2 में बैक साइड में। तो देखो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिएक्शन में OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो Br है तो ये हो गया आपका फ्रंट साइड और यहाँ पे जो OH दिख रहा है ये हो गया आपका बैक साइड, ठीक है। अब ये जो है ये ब्रेक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा Br में, और ये जो OH है ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा, बराबर है। अब ये जो है हैलोजन ब्रेकिंग प्रोसेस और ये जो OH माइनस है मतलब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप वहाँ पे मेकिंग प्रोसेस मतलब ऐड होगा, ये ब्रेक होगा और ये ऐड होगा, मतलब एट अ टाइम दोनों काम होगा ना। अब वही प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब आपको एक चीज नोटिस होगी कि भैया ये ट्रांजिशन स्टेट जब हो रही है एट अ टाइम बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड जुड़ भी रहा है, मतलब OH माइनस, देखो हाफ माइनस से शो करते हैं उसको, और यहाँ पे Br हाफ माइनस, मतलब ये यहाँ पे एट अ टाइम दोनों है। ये हाफ माइनस और हाफ माइनस का मतलब यही होता है कि एट अ टाइम एक शिफ्टिंग हो रहा है और एक ऐड हो रहा है, गॉट इट। जब ये अपन ट्रांजिशन स्टेट में जब ये कार्बन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स वहां पे आपको दिख रहे हैं। अगर 5 बॉन्ड्स अगर कार्बन के साथ में प्रेजेंट है तो वो कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, तो वो कार्बन को ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, MCQs के लिए पूछ सकते हैं कि कार्बन के साथ में अगर 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन ट्रांजिशन स्टेट आपको दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। क्या बोलेंगे उसको, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। पेंटा मतलब 5, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उसमें सहयोगी उसके साथ में, और वो कार्बन, तो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन उसको कहा जाता है। वही जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ से ये जो आपका Br है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये सेपरेट हो जाएगा और उसी समय उसके साथ में ऐड कौन हो जाएगा, OH। लेकिन साइड कौन सी,
बैक साइड, देखो यहाँ पे बैक साइड, ये कार्बन सेम टू सेम है और ये OH यहाँ पे ऐड हो गया और सब्स्टिट्यूट होके बाहर कौन निकल गया, Br- निकल गया, हेलोजन निकल गया। इजी बिल्कुल प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो ऐसा होता है, तब ये आखिरी का स्ट्रक्चर और ये पहला स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे इस साइड में है हाइड्रोजन, इस साइड में, मतलब उल्टा पलटी हो गया, बराबर है। अब ऐसा कब होता है, सामने से होकर सामने जब चेंज देता है, यस आपने पढ़ा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर ऐसा होता है तो ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन होता है, याद है, तो वो कायरल कार्बन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ये अगर स्ट्रक्चर आपको आखिरी में मिल रहा है तो ये कैसा होगा आपका, यस नॉन, याद है क्या कुछ, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा जो इमेज आपको मिलेगी। समझ में ये बात। तो ये था आपका आज का अपना टॉपिक SN2 मैकेनिज्म, जो बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।